प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जिन्होंने देश को प्रेरणा दी, हमने उनका जिक्र किया और इस मन की बात के जरिए मैं लोगों से कभी दूर नहीं हुआ, उनके संपर्क में रहा, उनकी बात सुनी, उससे देश को जानने समझने में मुझे मदद मिली। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे खुद को देश के लिए खपाने की प्रेरणा भी दी। जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ जो दिग्गज आज ये कार्यक्रम देख रहे थे उसमें आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, इनमें से 2 लोग तो बेंगलुरु में थे, दिल्ली में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, लेकिन मुंबई में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने आज लगभग 52 जो भारतीय भाषाएं हैं वो बोली। 11 विदेशी भाषा में इसका प्रसारण हुआ, अंग्रेजी में हुआ, 2017 में संस्कृत में भी इसका प्रसारण हुआ। अगर आप देखेंगे तो जब प्रसारण होता है तो सबटाइटल्स भी अंग्रेजी में लिखी जाती हैं ताकि लोग समझें। अब आइए आपको जल्दी से प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं, जिसके बाद चर्चा करेंगे। यहां पर बच्चे भी बहुत उत्साह में हैं, वो बताना चाहते हैं क्या बड़ी बातें उन्हें लगी। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सब आज ये कार्यक्रम सुन रहे थे, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है वो एक बार सुना देते हैं। सबसे पहले तो मन की बात का आज पूरा हुआ है, उसके लिए मैं देश के और मैं कह सकता हूं कि मन की बात का यह जो कार्यक्रम है वह जन संवाद की दुनिया में अपने आप और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सजदा करना यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्नत होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूंगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये आध्यात्मिक यात्रा है। देश की ओर से फिर प्रधानमंत्री जी को आज की मन की बात की 100वीं एपिसोड पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये कार्यक्रम न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी, यहाँ तक कि यूएन हेडक्वार्टर में, न्यूयॉर्क में, अलग अलग देशों के अंदर दिखाया गया। लगभग 4 लाख से ज्यादा सेंटर्स जो हैं वहां पर ये कार्यक्रम को सुना गया। कभी किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस तरीके के कार्यक्रम नहीं हुआ। मैं फिर कहूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को मैं दोहराना चाहता हूं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि नहीं है, ये सभी भारतीयों का उपलब्धि है, आपका उपलब्धि है, मेरा उपलब्धि है, सुदूर पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति की उपलब्धि है, समुद्र किनारे रहने वाला गरीब की उपलब्धि है। भारतीय चेतना की एक सामूहिक अभिव्यक्ति है, कलेक्टिव एस्पिरेशनल प्रवास है। प्रधानमंत्री जी उसकी केवल प्रतिनिधि है। निश्चित रूप में प्रधानमंत्री की वैश्विक नेतृत्व के कारण आज दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही है। एक मुझे किस्सा याद आता है धर्मेंद्र जी, आप एक वीडियो दिखा रहे थे, आपने दिखाया कि एक उड़ीसा का व्यक्ति किस तरीके से जो है देसी खाने को लेकर यूट्यूब वीडियो बनाता है, जंगल से लेकर खाने को लाकर कैसे बनाया जाता है। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उस बात को कहा था और उसके बाद आपने बताया कि अब उस व्यक्ति की मासिक आय जो है लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा हो गई जब से मन की बात में उस एपिसोड जी ऐशाक मुंडा की रियलिटी शो, जिसको प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में उल्लेख किए, उसके बाद उसकी अभी मेरे को पिछले 1 अप्रैल को मिले थे। उस दिन उत्कल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि मैंने पूछा आपकी आय कितना हो गया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी मन की बात में कहने के बाद मेरे आय 1 लाख से ऊपर जा चुके महीने में। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। लवीना हमारी सहयोगी इस वक्त लंदन से हमारे साथ जुड़ रही है और उनके साथ एमओएस जितेंद्र सिंह जी मौजूद है। लवीना, बात कीजिए उनसे और किस तरह का आयोजन वहां किया गया था मन की बात का। लवीना, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अंजना के यहाँ पे फुल हाउस था सुबह 6 बजे। तो एक तो ये पूरे लोग यहाँ डायस्पोरा के पहुंचे हुए थे और जैसे हमने कहा कि हमारे साथ यहाँ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, जितेंद्र सिंह जी। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे इंडिया में, विदेश मतलब लंदन में आके मन की बात सुनना और वो भी फुल हाउस? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ समझ में आती हैं। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता जी, विच इज क्रॉसिंग ऑल दी शोर्स, ऑल दी बॉर्डर्स। दूसरा, लोगों का उनके प्रति न केवल
लोकप्रियता से सीमाओं से बढ़कर के जो उनके प्रति श्रद्धा है, जी जब ये इतनी भारी संख्या में सुबह 6 बजे जो लंदन के टाइम के हिसाब से यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा होती है, तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि लोगों को लगता है कि मोदी जी जो कहेंगे उसमें कुछ सार्थक हमें समझने को मिलेगा, कुछ उसमें सीख होगी, कुछ नसीहत होगी, और इतनी विश्वसनीयता है मोदी जी की। इसके अतिरिक्त मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के होने के साथ साथ वो एक तरह के रिसोर्स पर्सन का भी कार्य करते हैं। इतने सारे विशाल देश में 130-140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो इतना फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूर्व उत्तर तक, ना मालूम कितनी इस प्रकार के सक्सेस स्टोरीज हैं जिनकी कभी सामने कोई जिक्र नहीं आता, चर्चा में नहीं आते, जिनका कोई बहुत ज्यादा, जिनका मान सम्मान उस तरह से समाज में शायद उनको मौका भी नहीं मिलता, उनको एक तरह का शोध अनुसंधान करके, रिसर्च करके उनको बाहर लाना, लोगों तक रखना, उसके द्वारा ना केवल उनके लिए भी प्रोत्साहन और उनकी प्रगति का एक साधन बनता है, बल्कि औरों के लिए भी उसका अनुसरण करने का एक अवसर रहता है। बिल्कुल। और जैसे अभी आपने सुना आज के इस अंक में भी तो कह रहे थे कि लोकल फॉर लोकल फिर ग्लोबल हो गया। और साथ ही साथ उससे तीसरी बात ये भी, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीजें निकल करके आती कि मोदी जी स्वयं अपने में एक ब्रांड है, और ये ब्रांड कोई इस तरह के नहीं कि जो फिल्म तारे होते हैं कि जिनको पर्दे पर देखा होता है तो इसलिए लोगों को चाव रहता है कि हम उनको वैसे देखें। ये एक ऐसे ब्रांड है जो विश्वसनीयता के आधार पर, अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी कठोर समर्पण के आधार पर उन्होंने लोगों की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी कमाई है, लगता है लोगों को। और इसीलिए यहाँ पे कुछ एंडोर्स किया तो यकीनन बिल्कुल। और यहाँ इसीलिए फुल हाउस भी आप रहा। तो आपने बात करी देश की, और हम विदेश में अब ये बैठे हैं, आपके यहाँ फुल हाउस हुआ। हमारे साथ हाई कमिश्नर हैं विक्रम दोराईस्वामी जी। लिविंग ब्रिज का बिल्कुल सच्चा पूरा उदाहरण। एब्सोल्युटली। अगर आप देखें, 3 चीज साबित होते हैं इससे। एक कि ऑफ कोर्स, जैसे कि मंत्री साहब अभी कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर्स रीच अक्रॉस बॉर्डर्स एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ द मैसेज, ये साबित होता है कि लोगों इस पे प्रमाणित होते हैं इससे। सेकंड, ये हमारे जो डायस्पोरा है उनमें इंडिया के प्रति जो जज्बा जो है, दैट इज स्टिल स्ट्रांग। इट इज all it needs is to be connected. And तीसरा, I think I should give some credit to my team, all my colleagues and my officers here who have put in a lot of effort, ताकि ये प्रोग्राम जो है एक अच्छा माहौल हो उसके लिए, और आउटरीच हो ताकि कम्युनिटी आ सके यहाँ पे, बिल्कुल, बहुत लंदन में और बर्मिंघम। बिल्कुल। और अब तो ये भी है अंजना की बात, कहानियां हमारे देश की तो हमने बहुत सी सुनी है, अब हमें लिविंग ब्रिज कहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ की भी शायद अच्छी कहानियां मन की बात में कहीं जुड़े, तो जिस तरह से जनता यहाँ पे जुड़ रही है। तो फुल हाउस अंजना, 6 AM 6 बजे सुबह लंदन में मन की बात सुनने के लिए। बिल्कुल। और जो प्रतिक्रियाएं आपने सुनाई है मंत्री जी की और हाई कमिश्नर की, जाहिर तौर पर एक लोगों में उत्साह विश्व भर में रहता है देश से जुड़ने का। और हमें भी, जब हम लोग बाहर जाते हैं, इतनी सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं। आज तक वो देखते हैं कि एक बात सुनते हैं, कौन सा नेता क्या कह रहा है, और शायद जितनी पॉलिटिकल चर्चा यहाँ चाय की दुकान पर होती है, वहां पर भी क्लब्स में होती है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कीव, और कीव से राजेश पवार, जो कि यूक्रेन वॉर के समय में भी लगातार रिपोर्टिंग करते रहे। कीव में भी राजेश पवार, आज इंडियन कम्युनिटी वहां पर पीएम के मन की बात का पूरा कार्यक्रम देख रहा है। जल्दी से अगर उनकी प्रतिक्रिया आप हमारे दर्शकों को सुना दें। राजेश। अंजना, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल। मैं इस वक्त कीव में हूँ, यूक्रेन में, भारतीय राजदूतावास में, इंडियन एम्बेसी में। और यहाँ अभी बहुत से इंडियन जो डायस्पोरा के लोग हैं वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने पूरी मन की बात सुनी और लोगों में काफी उत्साह है। देखिए, यहाँ लड़ाई का माहौल है, लेकिन फिर भी काफी लोग जो है सुनने के लिए आए। और इस वक्त यहाँ, उसके बाद एम्बेसी ने जो चाय पानी का थोड़ा अरेंजमेंट्स किया था, तो लोग यहाँ अभी भी मौजूद हैं। काफी लोग जा चुके हैं अभी, लेकिन कुछ लोग अभी भी जो पीछे हैं, एम्बेसी का स्टाफ है, वो अभी भी यहाँ पर है। और ये जो माहौल था, वो लग नहीं रहा था कि आप किसी वॉर जोन में या किसी ऐसे देश में हैं जहाँ इस वक्त लड़ाई चल रही है। और जैसे ही मन की बात खत्म हुई, प्रधानमंत्री मोदी की, सबने तालियां बजाई, और एक तरह से काफी जो माहौल था, जो भावनाएं थी, लोग काफी उससे प्रभावित थे। उनको अच्छा लग रहा था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसकी आज स्पीच यूएन में भी लाइव सुनाई गई है, तो कहीं ना कहीं एक
they were feeling proud also of this fact that we have a prime minister like that, and एक काफी प्रदीप अच्छा गुप्ता जी और भी जोश हमारे भरा साथ माहौल जुड़े था हुए हैं, यहाँ पे। राजेश। और बिल गेट्स ने लगातार कई बार ट्वीट के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए मन की बात की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि चाहे वो सुरक्षा या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण, इन तमाम मुद्दों पर मन की बात के जरिए एक कम्युनिटी के साथ पीएम जुड़े हैं और इसकी वो प्रशंसा करते हैं। और एमकेबी पर जो ये रिसर्च है बिल गेट्स ने, वो आप ही की संस्था एक्सेस माइंड इंडिया के जरिए प्रदीप गुप्ता जी कराई थी बिल गेट्स ने। तो जल्दी से बताइए, बड़ी बातें क्या आपको इस रिसर्च में मिली? कैसे ये सर्वे बताया, जो आंकड़े बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि करोड़ों लोग इस कार्यक्रम के जरिए जुड़े हैं, बदलाव आया है? देखिए अंजना जी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एक्सेस माइंड इंडिया को अप्रोच किया और ये जानना चाहा कि मोदी जी के द्वारा जो मन की बात है उसका जमीन के ऊपर क्या असर हुआ है। इस बारे में हमारे एक्सेस माइंड इंडिया ने स्टडी की और उसमें 3-4 चीजें, बड़ी बात जो मैं बताऊं आपको, कि संवाद, शिद्दत और ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप परिवर्तन कहते हैं, वो जमीन पर देखने को मिला। हमारी एक्सेस माइंड इंडिया की टीम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल सभी जगह गई। असम से लेके सिक्किम, सिक्किम से लेके रांची, उत्तर भारत की बात करें तो उत्तराखंड, और सभी जगहों पे साउथ इंडिया की बात करें तो तेलंगाना और तमिलनाडु और इवन बॉम्बे। ये सिर्फ गांव का विषय नहीं है, हम बॉम्बे में रहते हैं और हमारी टीम ने जो विटनेस किया बीच के ऊपर सफाई जो है अप्रोच बहुत पहले से करते थे, लेकिन उसका असर जब मोदी जी ने उनसे बात की, संवाद किया और उन्होंने, मोदी जी ने खुद जाके बीच के ऊपर प्लास्टिक का साफ सफाई की, क्योंकि बीच ऐसी चीज है कि एक बार प्लास्टिक उसमें चली गई तो पानी में चली जाएगी, वो वापस नहीं आएगी, आप उसको दूसरे दिन क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो संवाद की जहां तक बात है, कम्युनिकेशन हमने देखा कि करीब 25 करोड़ लोगों ने कंट्री के अंदर मन की बात को सुना और कम से कम एक एपिसोड को करीब 100 करोड़ लोगों ने बात को सुना। और हम जो सब जानते हैं कि भारत इतना डाइवर्स देश है जहां पे कि 23 भाषाएं और 1000 से ज्यादा बोलियां हैं, तो उसके साथ रूबरू जुड़ पाना यानी संवाद करना, इस ये नहीं कि वन वे ट्रैफिक नहीं था, संवाद कर रहे थे। और जमीन के ऊपर एक छोटी छोटी बातें मैं बता दूं, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है कैंसर का हॉस्पिटल जाना जाता है, वहां के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर बर्वे, वो लीजेंड, वेरी सीनियर डॉक्टर हैं। तो इलाज और उपचार तो एक चीज है, लेकिन जो योग का उन्होंने सहारा लिया, उससे देखा कि कितना परिवर्तन आया उनके उपचार के अंदर। जब आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर हर्ब, मिसेस सुधा हैं, वो हर्बल का जो प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ संवाद किया और आयुर्वेदिक औषधि का जो है एक बिजनेस किया। उसके बाद खिलौना इंडस्ट्री, हम सब जानते हैं खिलौना इंडस्ट्री जो है चाइना के प्लास्टिक और खिलौने आने के बाद और दूसरा वीडियो गेम और टेक्नोलॉजी आने के बाद किस हाशिए पर पहुंच गई थी। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया और वहां के स्थानीय लोगों से बात की जो कि इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए थे, तो देखा कि उसके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। अब लोग इवन वीडियो गेम से भी बोर हो चुके हैं और जो एक्चुअल भारतीय सभ्यता की जो पहचान है, जो हाथ से बने हुए खिलौने हैं, उसका असर हुआ। तेलंगाना में आप देखेंगे तो इसमें प्रयोग किया जा रहा है। एक तरफ डिजिटल इंडिया का भी प्रचार प्रसार है, लेकिन इसी के साथ रेडियो की बात भी है और रेडियो के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, कम्युनिटी को जोड़ना। और मैं तो कहती हूँ खास तौर पर बच्चों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। स्क्रीन टाइम कम करने पर सबको ध्यान देना चाहिए। रोजाना अपना स्क्रीन टाइम लोग देखें और कम करने की कोशिश करें, ताकि उन्मुक्त तरीके से दिमाग भी सोच पाए और स्क्रीन टू स्क्रीन ट्रांसफर ना होता रहे हमारा दिमाग। मुख्तार अब्बास नकवी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने आज ये मन की बात देखी है। सबसे बड़ी बात क्या लगी आपको नकवी जी? अंजना जी, मैं तो इस वक्त एक गांव है मुरादाबाद में, कुंदरकी कस्बा, वहां पर हूँ। कुंदरकी से लेकर कलकत्ता तक, कच्छ से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मन की बात के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने जो सियासी शुद्धिकरण और समावेशी सशक्तिकरण का महायज्ञ शुरू किया है, वो अपने आप में एक अद्भुत है। और इसमें कोई सियासी बात नहीं होती, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए सवाल लोगों से साझा होते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत घटना होगी। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जिस समय
2014 में मन की बात का शुभारंभ हुआ, उस समय खासतौर से कस्बों में, शहरों में रेडियो का जो एक उपयोगिता थी वो बहुत कम दिखाई पड़ती थी, समझ में आती थी। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी क्रांति मन की बात ने की, और जिससे सीधे कनेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह सरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं तो यहाँ देख रहा था, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, बहुत बड़ी तादाद में समाज के सभी वर्गों के लोग आज भी यहाँ पर इस समय भी बैठे हुए हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, और सब ने एक ही बात कही कि नरेंद्र मोदी जी जिस साफ तरीके से, सरल तरीके से, बिना सियासी बात किए हुए लोगों के सरोकार को सीधे एड्रेस कर रहे हैं, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण इस देश के लिए घटना। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर है, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाती हूँ। नकवी जी ये भी सुन रहे थे यहाँ पर मन की बात, पूछे। मेरे को अच्छा लगा मोदी जी ने जो बोला, जो कि इस टाइम जो हम है एक मोती की तरह है। मोदी जी ने एक माला का वर्णन किया था उस टाइम, जो कि हम लोग एक मोती की तरह हैं और मोदी जी एक धागे की तरह हैं। जैसे कि एक माला में मोती जो प्रो के एकत्रित होते, एक माला बनती है, जो कि अगर हम कहीं भी भगवान पे या कहीं भी किसी के गले में अर्पण करते हैं तो अच्छी लगती है। ऐसे ही हम लोग एक मोती की तरह, यदि हम लोग भी एक एकत्रित हो जाएं, जैसे मोदी जी धागे का काम कर रहे हैं, हम लोगों को जोड़ने पहुंचे जहाँ पहुंचना पहुंचे। हाँ, हो गया। अच्छा, देश को जोड़ रहे हैं, यूनिटी की। आप भी एक दिल की बात शुरू कर ही दीजिए, मैं कह रही हूँ आपको। हाँ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि वोकल टू लोकल, तो जैसे आज हमारे देश में स्वदेश निर्मित हथियारों का, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान हमारे देश में स्वदेश निर्मित हो रहे हैं, तो इसके अनुसार जो हमारी भारत की एक छवि है, जो दुनिया में, विश्व भर में जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत की एक जो छवि क्रिएट की है, वो भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील है। और भारत शुरू से, जैसे सबको पता है कि एक सहनशील देश रहा है, तो आज उस परिभाषा को बदलते हुए नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को काफी बढ़ावा दिया है और काफी विकास का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास। एक लाइन का जल्दी से आप लोगों से आपसे अजय आलोक जी शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। आपके दर्शक का जो बच्चे हैं, देश के युवा भविष्य हैं, वो खुद प्रधानमंत्री में अपना उत्तर देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह की मोती की बात की, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री तो अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनके नेता अगर इस बात को समझ जाएं कि नीचे कम से कम सबको जोड़ के तो रखें। जिस तरह की राजनीति करते हैं नीचे नफरत की, वो तो ना करें, सबको जोड़ के रखें, अच्छी बात है। जनता से जुड़ने का एक अच्छा प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया है, और जिस तरह से तमाम सारे गैर राजनीतिक मुद्दों को उठाया इसमें, और जनता की तमाम सारी चीजें सामने आई, ये बेहतर प्रयास है। और अन्य राजनेताओं को इससे सबक लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री लोग भी जो है अपने राज्यों की जनता से इस तरह का संवाद करें, तो कम से कम वो भी अपनी जनता के साथ कनेक्ट करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी जी और तमाम मेहमान जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 100वां एपिसोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात के जरिए एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश। हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।